केशव पंडित और सलीम भाई के बीच हुए झगड़े के बाद सबको लगने लगा था कि अभी शादी नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। केशव और सलीम अभी भी दोनों एक दूसरे से बदला लेने की चाह में थे। अगले दिन से फिर रस्में शुरू हो गई और रिश्तेदारों के कलेजे पर सांप लौटने लगे। सब मिलकर फिर से योजना बनाने लगे। इस बार रुखसार ने सलीम के कान भरने शुरू कर दिए और कहा, भाईजान, एक ही बेटी है आपकी, और वो लड़का शिवम, वो तो कोई काम धंधा भी नहीं करता, तो ऐसे घर में लड़की क्यों दे रहे हो? अरे कम से कम लड़के के नाम कुछ तो होना चाहिए ना। कल को अगर पंडित ने अपने लड़के को घर से निकाल दिया तो हमारी बेटी कहाँ जाएगी? रुखसार की बात कहीं ना कहीं सलीम के दिमाग में जा लगी। उसने पंडित के घर फरमान भिजवाया और मीटिंग बैठाई। केशव पंडित, उनका जीजा, सरस और कुछ रिश्तेदार शामिल हुए। इधर सलीम, फारूक और उनके रिश्तेदार शामिल हुए। 1 घंटे की बहस के बाद तय हुआ कि घर की दुकान शिवम के नाम की जाएगी। सरस ने ऐतराज जताया तो केशव पंडित ने बाजार में पड़ी 2 दुकानें उसके और बिट्टू के नाम कर दी। थोड़ी आनाकानी के बाद सरस मान गया। उसी शाम शिवम के घर में हल्दी का फंक्शन रखा गया। सभी मेहमान जमा हुए और खुशी का माहौल था। सलीम के घर से कुछ मेहमान आए। सब सही चल रहा था कि तभी शिवम के फूफा जी किसी बात पर नाराज हो गए और कहने लगे, ये कैसी चाय बनी है, इसमें अदरक ही नहीं डाली है। पंडिताइन भाग कर आई और कहा, लाइए हम दूसरी ले आते हैं। नहीं नहीं, रहने दो, इंतजाम को सही नहीं कर रखा है। एक तो मुसलमानों के घर में शादी करने जा रहे हो, उस पर यह चाय भी ढंग की नहीं है। फूफा जी ने कहा, लेकिन चाय का शादी से क्या कनेक्शन? केशव पंडित ने उनकी ओर आते हुए कहा। सलीम के घर वाले चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे और फिर फारूक ने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ इनके खुद के मसले नहीं निपट रहे, कैसा परिवार है? मेरी मानो तो अभी भी वक्त है, शादी रोक दो। चुप करके बैठो फारूक, उनके घर का मामला है, लड़ने दो। सलीम ने कहा, कैसे कनेक्शन नहीं है? उन लोगों से रिश्ता जोड़कर तुम्हारा रहन सहन भी वैसा ही होता जा रहा है। बिना अदरक की चाय पिला रहे हो, मुझे नहीं पीनी ये चाय। फूफा जी ने ग्लास रखते हुए कहा, अरे जीजाजी का अब भी, लाइए दूसरा चाय बनवा देते हैं, बच्चों की तरह रूठ रहे हैं। केशव पंडित ने उन्हें मनाते हुए कहा। फूफा जी वहां से चले गए। केशव पंडित परेशान से वहीं खड़े रह गए तो सलीम उनके पास आया और कहा, क्या पंडित, तुम्हारे रिश्तेदार भी बड़े विचित्र हैं। ए दड़ियल, तुम ना अपना काम करो, हमारे घर के मामले में टांग अड़ाने की कोनो जरूरत नहीं है। केशव पंडित ने कहा। बस फिर क्या था, दोनों ने फिर झगड़ना शुरू कर दिया। गाली गलौज होने लगा और बात हाथापाई तक पहुंच गई। 1-2 घूंसे पंडित जी को पड़े तो 2-4 लाते सलीम को भी पड़ी। एक बार फिर घर में वही भयानक नजारा हो गया। मोहल्ले वाले देखकर मजे ले रहे थे और दोनों पक्षों के रिश्तेदार आपस में उलझ पड़े। आधे घंटे बाद सलीम ने कहा, अब ये शादी हरगिज नहीं होगी, चलो सब यहाँ से। सलीम अपने रिश्तेदारों के साथ वहां से चला गया। फारूक और रुखसार तो बहुत खुश थे शादी टूटने से। उधर पंडित जी के रिश्तेदार भी आपस में ही उलझ पड़े। हल्दी लगाए बैठे शिवम का चेहरा उतर गया। कुछ देर बाद ही उसके दोस्त वहां आए और कहा, और शिवम, वाह, हो गई तेरी हल्दी, शायद हम लोग लेट हो गए। हाँ भाई, जरा उधर देखो, शिवम ने बुझे मन से कहा। दोस्तों ने देखा पंडित जी अपना सर पकड़े बैठे हैं और बाकी रिश्तेदार आपस में ही बहस कर रहे हैं। शिवम उठा और नहाकर ऊपर चला आया। छत पर आया तो उसके दोस्त भी उसके पीछे चले आए और कहा, शिवम भाई, दोनों परिवारों में इतनी ही अनबन है तो शादी क्यों कर रहे हो यार? तुझे तो और लड़कियां मिल जाएगी। शिवम ने सुना तो दोस्त का हाथ पकड़कर उसे दीवार के पास लेकर आया और सामने सलीम भाई के घर की छत पर खड़ी आरफा को दिखाकर कहा, उसके लिए कर रहे हैं। देख रहे हो उस लड़की को, उसे बचपन से चाहते हैं और वो भी हमको बचपन से चाहती है, ऐसे कैसे छोड़ दें उसे? हाँ भाई, फिर उसे दूर ले जा और कर ले शादी, दिक्कत क्या है? दूसरे दोस्त ने कहा। तुमको क्या लगता है उसने हमसे ये सब कहा होगा? नहीं, हम नहीं चाहते ऐसे मुंह छिपाकर भागना। हम सोचे कि हमारी शादी से ही सही कम से कम इन 2 परिवारों की दुश्मनी खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, खत्म होने के बजाय ये दुश्मनी और बढ़ती जा रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करें? शिवम ने कहा। शिवम, अगर तेरा प्यार सच्चा है ना भाई, तो तुम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। इनकी दुश्मनी खत्म करने का एक ही तरीका है,
दोनों में से एक को कुर्बानी देनी होगी। शिवम के दोस्त ने कहा, भाई लेकिन कुर्बानी देगा कौन? वो सलीम भाई अपने आप में गुंडे हैं और इनके पिताजी, उनकी तो पूछो ही मत। कुछ कहो तो कट्टा निकालने की बात करते हैं, और कुर्बानी देने की बात उन दोनों से जाकर करेगा कौन? शिवम के दूसरे दोस्त ने कहा, हम करेंगे। हमारा प्यार बचाने के लिए अब हमें ही कुछ करना होगा, शिवम ने कहा और फिर अपने दोस्तों से कुछ इंतजाम करने को कहा। शिवम के दोस्तों ने रात में शिवम के कहे अनुसार इंतजाम कर दिया। शिवम के घर के पीछे वाले घर की ऊपरी छत पर टेबल, उसके पास 3-4 कुर्सियां रखी थी। टेबल पर खाने पीने का सामान रखा हुआ था, साथ में कुछ ग्लास और पीने के लिए रम थी। शिवम वहां आकर बैठ गया, उसके दोस्त भी आकर बैठ गए। कुछ देर बाद सलीम वहां आया और शिवम से कहा, अब ये क्या नया नाटक है? शिवम ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बोतल से ग्लास में रम निकालकर पीने लगा। सलीम भाई हैरानी से शिवम को देखने लगे तो शिवम के दोस्त ने सलीम से कहा, देखिए ना सलीम भाई, आपने रिश्ता तोड़ दिया तो उसके गम में यहां बैठकर शराब पी रहा है। सलीम शिवम के सामने आकर बैठा और कहा, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो बुरा मत मानना, लेकिन शराब पीना हराम है और रिश्ता तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे बाप की वजह से तोड़ा है। हम यही तो जानना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच झगड़ा किस बात को लेकर है? काहे इतने सालों से इतना बवाल कर रखे हो? शिवम ने लड़खड़ाती जबान में कहा, अब तुम्हें क्या बताएं, तुम्हारा बाप बड़ा हरामी इंसान है। दुश्मन होने से पहले हम दोनों दोस्त हुआ करते थे, स्कूल में साथ साथ जिगरी यार थे, सलीम ने कहा। फिर शिवम का एक दोस्त बीच में बोल उठा। सलीम भाई ने उसकी ओर देखा और आगे कहने लगे, 12वीं में थे हम दोनों, तब हमारी क्लास में एक लड़की आई। पहली ही नजर में वो लड़की मुझे भा गई, लेकिन तुम्हारे बाप ने उसे भी हमसे छीन लिया। पंडित जी का स्कूल में चक्कर था? शिवम के उसी दोस्त ने फिर पूछा। हाँ, सलीम भाई ने कहा। लेकिन किससे? इस बार शिवम ने पूछा। सलीम भाई ने गहरी सांस ली और कहा, सरोजा से। शिवम ने जैसे ही सलीम के मुंह से सरोजा नाम सुना, हक्का बक्का रह गया। उसके पास खड़े उसके दोस्त ने कहा, अब ये सरोजा कौन है? शिवम ने उसको एक झापड़ मारा और कहा, साले अम्मा है हमारी, और आप कांड पके जा रहे हैं उनके बारे में, बता रहे हैं जबान खींच लेंगे आपकी। क्यों जबान खींच लोगे? उनको हम पसंद करते थे, दिन रात उनकी गली मोहल्ले के चक्कर काटते थे, ईद पर सेवैयां, दिवाली पर मिठाई सब खिलाया उन्होंने हमको। लेकिन जब शादी करने की बारी आई तो तुम्हारे पिताजी से कर ली, और वो साला पंडित, उसने भी मेरी पीठ में छुरा भोंका, मुझे नहीं बताया कि वो उस लड़की से शादी कर रहा है जिसको हम पसंद करते हैं। बस ये दुश्मनी तब से ही है, बाकी और कुछ जानना हो तो जाकर अपने पिताजी से पूछो। कहते हुए सलीम भाई उठे और वहां से चले गए। उनके जाते ही शिवम के दोनों दोस्त हंसते हंसते नीचे गिर पड़े और कहने लगे, अरे कमाल, तुम्हारे पिताजी तो पूरे रंगबाज निकले वे, साले दांत न निपोरो, हमें क्या मालूम था ऐसा कोई घटना हुआ है। शिवम ने कहा, देखो शिवम पंडित, बेचारे सलीम भाई का तो दिल टूटा है। उनकी खुद की पसंद को तुम्हारे पिताजी ले आए और अब उनकी बेटी को तुम लाने की सोच रहे हो, इसमें रिस्क है बेटा। शिवम के दोस्त ने कहा, साला हमारी किस्मत ही खराब है, बचपन से एक सपना देखे थे कि हमारी शादी आरफा से हो, पर साला उसमें भी इतनी मुश्किलें। शिवम ने रुआंसा होकर कहा, अरे चिंता मत करो पंडित, करते हैं कुछ जुगाड़। कहते हुए उसके दोस्तों ने उसे गले लगा लिया। अगली सुबह सलीम भाई अपने घर में दातुन कर रहे थे कि दरवाजे पर पंडिताइन को देखकर तुरंत दातुन फेंक दिया और कहा, अरे आप इतनी सुबह सुबह? सलीम भाई, हमें आपसे कुछ बात करनी है, पंडिताइन ने कहा। हाँ कहिए ना, सलीम भाई ने माथे पर आए पसीने की बूंदों को पोंछते हुए कहा, क्योंकि इतने सालों में पहली बार वह उनके सामने उनसे बात करने के लिए खड़ी थी। सलीम ने उन्हें अंदर चलकर बैठने को कहा और कुछ देर बाद आकर कहा, हाँ कहिए। सलीम भाई, आपको याद होगा 12वीं के पत्र आपने और हमने साथ दिए थे। आपने पढ़ने में हमारी बहुत मदद की थी और उसके बदले में हम आपको ईद पर सेवैयां और दिवाली पर मिठाई खिलाए थे। परीक्षा के बाद पंडित जी का रिश्ता हमारे लिए आया और हमारे पिताजी ने हाँ कह दी। उस वक्त लड़का लड़की को मिलने की अनुमति नहीं थी, जैसा घर वाले तय करते थे सब हो जाता था। आपको ऐसा काहे लगता है कि पंडित जी आपके साथ धोखा किए हैं?
आपने कबो हमसे नहीं कहा कि आप हमें पसंद करते थे, और अगर कहे भी होते तो हम स्वीकार नहीं कर पाते। कहा है कि हम हमेशा से आपको सलीम भाई कहते हुए आए हैं। हमारे यहाँ भाई शब्द का बहुत मान रखा जाता है, बस इसलिए हमने हमेशा आपको उसी नज़र से देखा। शादी के बाद हमें पता चला कि पंडित जी और आप दोस्त रहे हैं, और कल रात आपके बीच की दुश्मनी का भी पता चला। आप दोनों दोस्त हमारी वजह से दुश्मन बने, सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। कहकर पंडिताइन चुप हो गई। सलीम ने सुना तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अतीत में उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें ना केशव पंडित की गलती थी और ना ही सरोजा यानी पंडिताइन की। सलीम भाई ने शर्मिंदा होकर कहा, माफ कर दो पंडिताइन, बहुत गलत समझ बैठे थे हम। अंधे हो गए थे दिखावे के प्यार में और ये सब हरकत कर बैठे। खामखा ही हमने केशव को इतना परेशान किया। इतने साल उसे गलत समझा, उससे नफरत की और आज न जाने क्या क्या कहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं पंडिताइन। गेट पर खड़े केशव ने सुना तो अंदर आया और कहा, शर्मिंदा तो हम हैं सलीम भाई। अपने झूठे शान और शौकत के चलते तुम्हारा कितना दिल दुखाए हैं। हमारी दोस्ती का पूरा उन्नाव मिसाल देता था, लेकिन हम दोनों ने उसे दुश्मनी में बदल लिया, वो भी एक लड़की की खातिर। हमें माफ कर दो यार, हम दिल से तुमसे माफी मांगते हैं। अरे माफी तो मैं मांगता हूं तुझसे पंडित, आज तक कितना अपमान किया है मैंने तुम्हारा। आज पंडिताइन की बात सुनकर एहसास हुआ मैं कितना गलत था। सलीम की आंखों में आंसू भर आए। अरे भाई तो आ गले लग और भुला दे सारे गिले शिकवे। केशव पंडित ने भी आंखों में आंसू भरते हुए कहा। दोनों दोस्त गले आ लगे। पंडिताइन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सलीम की बेगम ने आकर उनके कंधे पर हाथ रखा तो पंडिताइन मुस्कुरा दी। केशव पंडित और सलीम भाई के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। बरसों पुरानी दुश्मनी खत्म हो चुकी थी। सलीम भाई ने खुशी खुशी आरफा और शिवम के रिश्ते को स्वीकार कर लिया था और तय तारीख पर ही शादी के लिए भी मान गए। आरफा और शिवम दोनों बहुत खुश थे। उनका प्यार बच गया और उनके घर वालों के बीच की दुश्मनी भी खत्म हो गई। शादी की तैयारियां एक बार फिर शुरू हुई और इस बार मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे, हंसते मुस्कुराते हुए। जिन मुंह से एक दूसरे के लिए गालियां निकलती थी, आज उसी मुंह से एक दूसरे के लिए तारीफें निकल रही थी। रिश्तेदार भी परेशान थे, लेकिन क्या कर सकते थे। बेचारे, जब सलीम और केशव में दुश्मनी थी तब हर कोई उनके कान भर देता था, लेकिन अब तो दोस्ती हो चुकी थी। शादी वाले दिन सभी सज धज कर मंडप में मौजूद थे। पंडित जी ने सलीम भाई को भी उनकी शादी की शेरवानी पहना दी और खुद भी सफेद धोती कुर्ता पहनकर उनके साथ खड़े थे। शादी के मंडप में शिवम और आरफा मौजूद थे। सब वहीं थे और सब सही चल रहा था। तभी पंडित जी की साइड के किसी रिश्तेदार ने आकर कहा, ये कैसा पनीर बनाया है, इतना सख्त और पूरियां तो बिल्कुल कच्ची है। सलीम भाई ने उनकी ओर जाना चाहा तो पंडित जी ने उन्हें रोका और खुद अपने रिश्तेदार के पास आकर कहा, भाई साहब, शादी में आए हैं, किसी 5 स्टार होटल में नहीं जो इतनी फरमाइशें कर रहे हैं। खाना खाओ, बच्चों को आशीर्वाद दो और निकलो यहां से। आदमी मुंह बनाकर वहां से चला गया तो सलीम उनके पास आया और कहा, अरे रिश्तेदार हैं, बुरा मान जाएंगे। अरे मानने दो, हम लोगों में जब तक 2-4 रिश्तेदार बुरा न माने शादी का मजा ही नहीं आता। आओ चलो बच्चों को आशीर्वाद दें। कहते हुए केशव पंडित सलीम भाई के साथ मंडप में चले आए। शादी संपन्न हुई। अगले दिन मौलवी साहब ने शिवम और आरफा को निकाह पढ़वा दिया। दोनों धर्मों का मान रखा गया और सलीम ने खुशी खुशी अपनी आरफा को सामने पंडित जी के घर विदा किया। अगली सुबह पंडित जी उठे। आंगन में टेप बज रहा था, उस पर कोई भक्ति गीत चल रहा था। पंडित जी उसके ओर आए और गाना बदल दिया। गाना बजने लगा, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। पंडित जी ने आवाज बढ़ा दी। गाने की आवाज जैसे ही सलीम के कानों में पड़ी, उन्होंने उससे भी तेज आवाज में गाना बजा दिया, मंगल भवन मंगल हारी। पंडित जी ने छत की ओर देखा। सलीम खड़ा था, लेकिन आज पंडित जी ने उसे लोटा फेंक के नहीं मारा, बल्कि मुस्कुरा दिया। सामने खड़ा सलीम भी मुस्कुरा उठा। तो ऐसी थी मोहल्ला 24/7 के सलीम और केशव की कहानी, जिसमें 2 दिल टूटने से बच गए और 2 टूटे हुए दिल एक हो गए।
तो दोस्तों ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें कहानियां, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है।